Hello, my dear friends. How are you? I hope you'll be fine. Today, I'm going to start a new chapter that's named Company. Already, you know, in the company chapter included two topics that's share and debentures. आज हम शेयर की बात करेंगे और जो शेयर लेसन है आपके अकाउंट बुक में वो 5 नंबर है जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, यहाँ पे डाल दिए हैं। चलिए सबसे पहले हम शेयर पढ़ रहे हैं और आपको पता होगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़िए उस टॉपिक के बारे में होल सोल जानकारी रखने की कोशिश करिए और आपको रखना भी चाहिए। और यही अगर अब नहीं रखेंगे तो आगे चल के यही प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती है। तो चलिए सबसे पहले हम जब शेयर पढ़ रहे हैं तो शेयर किसे कहते हैं, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानकारी हम कर लेते हैं। और आपको जैसा पता है कि हम वीडियो केवल अभी न्यूमेरिकल का डाल रहे हैं और न्यूमेरिकल का ही डालेंगे और जैसे ही हम इस बोर्ड को थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे तुरंत हम आपको क्या करेंगे, थ्योरिकल चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे और चैप्टर बाय चैप्टर हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम शेयर समझते हैं कि शेयर होता क्या है, क्योंकि हम शेयर पढ़ रहे हैं। देखिए शेयर बहुत ही इजी ढंग से अगर बताएं तो शेयर होता क्या है कि जब कोई भी कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से या फिर अपनी पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से या अपनी कैपिटल को अपने अंशधारी में, अपने एम्प्लॉय में, अपने डायरेक्टरों में डिस्ट्रीब्यूट करने के उद्देश्य से अपने कलेक्टेड कैपिटल को स्मॉल यूनिट में वो क्या करती है, डिवाइड कर देती है, छोटे छोटे भागों में बांट देती है। उसे बांटना ही बेटा क्या कहा जाता है, अपने आप में शेयर होता है। जैसा हमने भी हिंदी बताया और मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, आप समझ सकते हैं। व्हेन द एनी कंपनी फॉर हिज कंफर्ट एंड इजीनेस, जब कोई भी कंपनी अपने सरलता के लिए, अपने आराम के लिए क्या करती है, हैव डिवाइड द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इन द स्मॉल यूनिट, छोटे छोटे भागों में क्या करती है, छोटे भागों में स्मॉल यूनिट में क्या करती है, डिवाइड कर देती है, बांट देती है अपने कैपिटल को कंपनी। तो उसे याद रखना किसके, फॉर ऑब्टेन हिज कैपिटल, अपनी पूंजी को प्राप्त करने के उद्देश्य से These units are known as a share, ऐसे ही इकाई को, ऐसे ही क्या कहते हैं, अंश यूनिट को हम क्या बोलते हैं, शेयर के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी जैसा हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, फिर से समझ लीजिए। When the any company for his comfort and easiness have divide the total capital of the company for his obtain his capital, याद रखना टोटल डिवाइड टोटल कैपिटल इन द स्मॉल यूनिट, किसके उद्देश्य से, फॉर ऑब्टेन हिज कैपिटल, These units are known as a share, ऐसे ही यूनिट को, ऐसे इकाई को हम शेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ शेयर, यानी शेयर कितने प्रकार के होते हैं। जैसा आपको पता है कि शेयर 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। पहले आप समझिए, कोई भी पूछता है एवरीबडी आस्क विथ यू हाउ मेनी काइंड्स ऑफ शेयर विल, एट दैट टाइम यू शुड रिस्पॉन्स 2 टाइप्स शेयर, दैट्स प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, जैसा कि हम हिंदी में लिखे हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाध माने होता है पूर्व, पूर्व माने पहले होता है, अधिकार माने अधिकार, मतलब पहले अधिकार प्राप्त करने वाले को पूर्वाधिकार शेयर यानी अंश अंश कहते हैं। इज दैट क्लियर, हम और अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। कंपनी में जब किसी कंपनी में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले एक निश्चित दर से ऐसे ही अंशधारियों, यानी ऐसे ही अंश पर क्या करना होता है, लाभांश भुगतान करने का अधिकार पहले होता है, उसे ही हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो खरीदते हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बोलते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कंपनी में प्रॉफिट होता है तो उन प्रॉफिट में से सबसे पहले एक निश्चित दर से इनको लाभांश दे दिया जाता है, इनका क्या कहते हैं, दे दिया जाता है, इनको शेयर दे दिया जाता है, उसे ही कहा जाता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पूर्वाधिकार। अच्छा, कंपनी प्रेफरेंस शेयर 2 ढंग से अचीव करने की अपॉर्चुनिटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। पहला होता है डिविडेंड रिलेटेड प्रेफरेंस शेयर, पहला मतलब लाभांश संबंधी, जब लाभांश लाभ होगा कंपनी को तब उनको पहले अधिकार होता है लेने का। या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी रिलेटेड प्रेफरेंस शेयर, समापन संबंधी पूर्वाधिकार, जब कंपनी समापन की स्थिति में होगी तो समापन यानी जब वो समाप्त होगी, खत्म होगी कंपनी, उसको समाप्त की जाएगी, तो उस दशा में सबसे पहले कि लोन गिवर यानी ऋणदाताओं को देने के बाद अगर कुछ बचता है तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को दिया जाएगा, इसके बाद फिर अदर कैटेगरी यानी इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। इज दैट क्लियर, आपको पता हो गया। जैसा हमने यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, एक बार समझिए। प्रेफरेंस शेयर मतलब वो होता है कि जब कंपनी को लाभ हो जाता है तो लाभ में से एक निश्चित दर से इनको लाभांश भुगतान सबसे पहले दिया जाता है, इसी कारण से हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश। दूसरा होता है
अब ये कंपनी ऐसे दो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जैसा कि हम बताएं, लाभांश में से सबसे पहले इनको दे दिया जाएगा, या जब कंपनी समापन की स्थिति होगी, जब कंपनी बंद होगी, तो उस समय भी सबसे पहले ऋणदाताओं को दिया जाएगा, यानी गोल्ड लोन गिवर को दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को मिलेगा, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तब जाके आपके अदर कैटेगरी से शेयर होल्डर्स लेंगे, यानी शेयर पर दिया जाएगा, जैसा कि इक्विटी शेयर। इसीलिए याद रखना, ये कंपनी के ओरिजिनल ओनर नहीं होते हैं, क्योंकि इनको एक डिटरमिनेट रेट से मतलब है। जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले इनको दे दिया जाएगा, इनका जितना क्या कहते हैं, ये जितने का शेयर खरीद रहेंगे, जितना इनका रेशियो होगा। इज दैट क्लियर? आइए दूसरे नंबर पर बात करते हैं, इक्विटी शेयर, जिसे हम बोलते हैं साधारण या समतांश। याद रखना, ये बहुत अलग होते हैं। ये इक्विटी जो शेयर होते हैं बेटा, ये कंपनी के ओरिजिनल ओनर होते हैं, और साथ ही साथ इनमें कोई भी क्या कहते हैं, डिविडेंड यानी लाभांश गेन करने का कोई भी इनका रेट निश्चित नहीं होता है, डिटरमिनेट नहीं होता है। और ये कंपनी को उचित एकदम प्रॉपर टाइम पर ये एडवाइस भी दे सकते हैं, उसके वर्क में, उसके एक्टिविटी में ये अपने आप को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, और सजेशन भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण इनको कहा जाता है साधारण एवं समता अंश, और ये कंपनी के ओरिजिनल ओनर होते हैं, ये आप समझिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नोट लिखे हैं, जो स्वेट इक्विटी शेयर होता है। याद रखना, ये जो स्वेट इक्विटी शेयर होता है, ये बहुत सिंपल, बहुत साधारण होता है, इन दोनों से अलग होता है। ये स्वेट, प्रश्वेत साधारण इसको हिंदी में बोलते हैं। ये कंपनी जो होती है, कंपनी केवल अपने कर्मचारियों को, अपने डायरेक्टरों को, अपने शेयर होल्डर क्या कहते हैं, अदर कैटेगरी एम्प्लॉय को ही केवल ये इशू करता है। याद रखना, ऐसा शेयर जो कंपनी केवल अपने क्या कहते हैं, कर्मचारियों में अपने संचालकों को ही देती है, और बाहरी व्यक्ति इसको क्या कहते हैं, परचेज करने के लिए नहीं इशू करती, तो ऐसे शेयर को हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, यानी प्रश्वेत साधारण अंश। क्लियर है? चलिए, एक बार हमने इसको बता दिया है, अब इसको क्या करते हैं, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फिर इसके बाद हम बताते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ इशू शेयर। मेथड ऑफ इशू शेयर। इज दैट क्लियर? आप यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी कंपनी अपने शेयर को दो ढंग से इशू करती है, दो मेथड होते हैं। पहला उसका रोकड़ के लिए, फॉर कैश के लिए इशू करती है शेयर। जब कंपनी के पास कैश खत्म हो जाता है, तो कैश लेने के लिए वो किसी भी व्यक्ति को शेयर होल्डर बनाना चाहती है, अंशधारी बनाना चाहती है, तो वो अंशधारी बनाने के लिए, शेयर होल्डर बनाने के लिए वो क्या करती है, अपने शेयर को उनको बेचती है, जिससे उसके पास कैश आता है। तो पहले फॉर कैश, हिंदी में बोले तो रोकड़ के लिए। दूसरा फॉर कंसिडरेशन देन कैश, रोकड़ के अतिरिक्त। रोकड़ के अतिरिक्त कार्य के लिए। ये डेट क्लियर? देखिए, दोनों सामने आपके हैं। जब कोई भी कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है तो दो कार्य के लिए करेगी, वो कैश के लिए, और दूसरा होता है फॉर कंसिडरेशन देन द कैश, यानी रोकड़ के अतिरिक्त कार्य के लिए। तो चलिए देखते हैं। और जब कंपनी कैश के लिए इशू करती है अपने शेयर को पब्लिक में, तो वो 3 वैल्यू पर करती है। इसको बोलते हैं सम मूल्य, इसको बोलते हैं अधिमूल्य, इसको बोलते हैं कटौती। राइट?
क्या होता है समझिए, जब कंपनी 10 रुपए का शेयर और 10 रुपए में ही इशू करती है पब्लिक में, तो इसको एट द पर बोलते हैं। जब 10 रुपए का है और 12 रुपए में इसको, यानी 10 रुपए से अधिक उसको इशू करती है, जितने का होता है, अगर उससे अधिक प्रॉफिट पे इशू करती है तो उसे एट द प्रीमियम। और 10 रुपए का है, अगर इससे कम बेचती है, यानी डिस्काउंट पर, जब उसे यानी कम मूल्य पर बेचती है, उसे डिस्काउंट यानी कटौती पर होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आप समझना, आपको लग रहा होगा कि सर ये दो ढंग से करती है। कैश के लिए तो समझ में आ रहा है कि जब कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने शेयर को पब्लिक में इशू करती है ताकि पब्लिक उसको खरीदे और कंपनी के पास पैसे पहुंचे। ये बात तो ठीक है। ये क्या होता है, रोकड़ के अतिरिक्त, ये 100% आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी। मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि कुछ एसेट्स उसे परचेस करने के लिए क्या करती है, वो अपने शेयर का उपयोग करती है, एसेट खरीद लेती है, इसके बदले में वो क्या कहते हैं पब्लिक में, या जिससे खरीदती है, जहां भी खरीदती है, उसको शेयर होल्डर बनाने के लिए वो इशू कर देती है। इज दैट क्लियर? तो ये रहे मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर, जो कि हम आपको बता दिए कि मेनली दो ढंग से, एक फॉर कैश के लिए होता है, फॉर द कंसिडरेशन देन द कैश के लिए होता है। तो मैंने दोनों बताया। कैश के जो रोकड़ के लिए करती है तो किस वैल्यू पर करती है, 3 वैल्यू पर, एट द पर, एट द प्रीमियम, एट द डिस्काउंट। और आपको नॉलेज के लिए बता दें कि डिस्काउंट वाला सिस्टम क्या हो गया है, बंद हो गया है। इस पे कंपनी इशू नहीं करती है। आप ही सोचिए, क्या कोई भी कंपनी लॉस में होकर इशू करेगी क्या? अगर उसका शेयर 10 रुपए में है तो 8 रुपए में क्यों बेचेगी? हाँ, री इशू कर सकती है। री इशू तो 100% डिस्काउंट पे कर सकती है, क्योंकि भैया कोई भी आप सामान ले लीजिए, उस सामान का अगर वैल्यू आप 10 रुपए का खरीदे हैं तो कभी बेचेंगे तो 10 रुपए नहीं मिलेगा। तो री इशू की तो बात अलग हो जाएगी, वो हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट पे इसको न्यू शेयर को क्या करती है, इशू नहीं करती है। इसलिए मेनली कितने रोकड़ पे होती है, एट द पर, एट द प्रीमियम। इज दैट क्लियर? अब हम आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहते हैं कि देखिए, जितने भी हम चीजें बताए हैं, आप उसको जरूर अच्छे ढंग से आप पढ़िएगा। अगर ये सारी चीजें आपको पता नहीं होंगी तो आपको शेयर का चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट विथ यू, 100% you should read the concentrately if want to solve the question of this chapter, so that अगर आप इस लेसन का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसको कॉन्सेंट्रेटली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर, इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आएंगे। और आपको बता दिया कि इस साल वैसे भी सिलेबस बहुत ही डिक्रीज कर दिया है। अगर आप अच्छा मार्क अचीव नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं क्या कहते हैं कर पाएंगे। एक इंग्लिश में कहावत है ना कि द अपॉर्चुनिटी डज नॉट नो द डोर अगेन एंड अगेन। जो अवसर होता है, जो क्या कहते हैं चांस होता है, वो दरवाजा आपका बार बार नहीं खटखटाता, एक ही बार खटखटाता। हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी कोविड-19 की वजह से हो गई हो, आप प्रॉफिट उठा सकते हैं, अच्छा मार्क बना सकते हैं, अच्छा परसेंट ला सकते हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज इन दिस ईयर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर एग्जामिनेशन। सेव योर टाइम, गेन द बेस्ट नंबर इन योर एग्जामिनेशन। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम नेक्स्ट चीजें बताएंगे, जैसा कि कॉल्स कितने होते हैं, इसके बाद फिर हर कॉल्स पे जर्नलिटी कैसे की जाती है, और सारी चीजें हम सिखाएंगे और हम बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिल जाए जब हम वीडियो अपलोड करें तो। और इस चैनल पे आपको सारी की सारी चीजें मिलेगी, एकदम अच्छे ढंग से मिलेगी। अगर आप एक बार देखेंगे तो 100% पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।